तिहाड़ गया है, आपके चैनल दिखा, आप बड़े बड़े मीडिया दिखाने का काम, जेल गए हैं कि नहीं वो? आप बताइए जेल गए हैं कि नहीं गए? गए हैं। क्यों गए हैं? क्यों गए हैं? क्यों गए हैं? अरे उन पे थोड़ा करप्शन थोड़ा करप्शन, कई लाख करोड़, हजार करोड़ का करप्शन तो थोड़ा। बात करेंगे गोदी मीडिया और कंगना रनावत भैया पैरेलल चलते हैं। अगर आपको कुछ मसाला चाहिए हो तो भैया आप मीडिया को देख लीजिए, और वहाँ से कैसी कैसी नौटंकी आती है वो सारी की चीज़ है। सुधीर चौधरी का कहना कि भैया ये जो अपशगनी शब्द है जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोला जा रहा है, ये हमारे हिंदू रिवाज के माने तो ये सही नहीं है, और प्रधानमंत्री को ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो सबसे बड़ा यही कि ये डिपेंड क्यों कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से डिफेंड क्यों कर रहे हैं मोदी जी को, अगर जनता कुछ बोल रही है तो। मीडिया जो है, मीडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए। हाँ। भाई देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। हाँ। लेकिन अगर कोई राहुल गांधी को कुछ कहता है, हाँ। या कोई नरेंद्र मोदी को कुछ कहता है, अखिलेश यादव की कुछ कहता है, और मीडिया का व्यक्ति अगर उनको डिफेंड करने का काम करते तो इससे साफ पता चलता है कि मीडिया का है ही नहीं, ये तो उस पार्टी की दलाली करने का काम कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए कहने का काम कर रहा है। भाई अगर नरेंद्र मोदी जी को कोई पनौती बोलने का काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आके बोलेगा, उसको डिफेंड करने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलेगा, नरेंद्र मोदी जी खुद आके बोलेंगे। लेकिन सुधीर चौधरी को क्या मतलब है कहने का भाई? इससे तो साफ पता चलता है कि सुधीर चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी काम कर रहे हैं। तमाम मीडिया कहने लग गया कि देखो तमाम मीडिया ही मोदी जी के लिए काम कर रहा है। आज के दिन जितने भी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, 2-4 को आप गिनती के उन व्यक्तियों को हटाओगे जो एंकर हैं, उनको छोड़ के तमाम मीडिया नरेंद्र मोदी जी को डिफेंड करने का काम करा। आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को, आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी को, बुरा उनके लगेगा, पेट में दर्द उनके होगा, सफाई वो आगे देंगे। लेकिन अगर आप इन लोगों का डिबेट देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है वो सिर्फ दर्शन करने के लिए बैठाया गया है। जो डिफेंड करने का काम करती है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को, ये दलाल मीडिया करने का काम करता है। अरे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए, मतलब बात रखने के लिए नहीं है, मुद्दे रखने के लिए, उनका ऐसा कहना, इसलिए ये लोग मीडिया पे अब हावी हो जाते हैं। ये मीडिया पे क्यों हावी हो जाते हैं? 56 करोड़ लोगों ने, आपने खुद बोला 56 करोड़ लोग ट्वीट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्वीट उस दिन हुआ पनौती मोदी का, सबसे ज्यादा पनौती का ट्वीट हुआ, तो 56 करोड़ लोग उनको बोलने का काम कर रहे हैं। भाई आप क्यों उसमें एनालाइज करने का काम करें? आपको एनालाइजिंग सिर्फ इसी पे करना है कि मोदी को पनौती बोला, पनौती अब शगुनी है, शगुनी है। आप एनालाइज रोटी पे करिए, आप एनालाइज इनके जो भाजपा के जो सुधीर चौधरी पत्रकार नहीं लगते क्या? पत्रकार वो यार तिहाड़ गया है यार, वो तिहाड़ गया है। आपके चैनल दिखा, आप बड़े बड़े मीडिया दिखाने का काम, जेल गए हैं कि नहीं वो? आप बताइए जेल गए हैं कि नहीं गए? गए हैं। क्यों गए हैं? क्यों गए हैं? क्यों गए हैं? अरे उन पे थोड़ा करप्शन कई लाख करोड़, हजार करोड़ का करप्शन, तो थोड़ा करप्शन 10-20 रुपए का करप्शन कर लिया क्या उन्होंने? ये करप्टेड लोग हैं, ये पत्रकार कहीं से कहीं तक नहीं है। पत्रकार होते हैं तो ऐसे करप्शन के चार्ज में जेल नहीं जाते। आपको सही नहीं लगता? और ये मैंने नहीं, ये स्मृति ईरानी ने भी कहा था, मुझे याद आ गया एक डिबेट में, जब उन्होंने स्मृति ईरानी जी से कोई सवाल पूछा था, जो देश की हमारी मंत्री है, उन्होंने खुद उन्हें जेल की बात याद दिला दी थी। वहां से मुझे पता चला। सवाल ये भी उठता है कि अंजना ओम कश्यप हो, तमाम और भी सुविधा तिवारी हो, ये सारे के सारे बेमुख होकर आवाज उठाते हैं। आपको नहीं लगता कि हाँ ये जनता की आवाज उठाते हैं? जनता की आवाज किस लिए उठाते हैं? आप ये देखिए, जो उन्होंने डिबेट किया, जिनके आपने नाम लिए, अर्नब गोस्वामी को अलग रखिए, उनका जो लेवल है वो और उच्च लेवल का है। अच्छा, प्रो है वो? हाँ, वो प्रो है। वो सुधीर चौधरी जैसे, उनका लेवल जो है सुधीर चौधरी जैसे, अर्नब गोस्वामी जैसे। हो सकता है अर्नब गोस्वामी का सुधीर चौधरी से भी ऊंचा लेवल हो। अच्छा। समझ रहे हैं? लेकिन जिनके आपने नाम लिए, ये काम करने का काम करती हैं मीडिया में, लेकिन आप ये देखिए जनता के मुद्दे कितने उठाने का काम करती हैं। नहीं, आप ये देखिए कि बिहार में, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ कि मीडिया के सर वो क्या है। मैं आज तक देखता हूँ, मैंने आज तक देखा बिहार में लाठीचार्ज हुई, जो वहाँ शिक्षकी थी, वो महिला थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई। उसके बाद यूपी में भी डायल 112 के ऊपर लाठीचार्ज हुई। बिहार में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, तब तक उस खबरों को ज़्यादा नहीं दिखाया जाता था। हाईलाइट में या जो मुख्य 100 खबर है एक बार दिखा दिया। लेकिन जब से वहाँ तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है, तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार की सरकार बनी है, वहाँ सरकार ने लाठीचार्ज करवाया महिलाओं के ऊपर। मुद्दा जो भी था, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो जो उसमें गए हो। उसके बाद मीडिया ने उसे बिल्कुल, मतलब दिन भर में अगर 100 बार टीवी देखा मैंने, तो 100 बार में 95 बार खबर वो दिखाई। यहीं उत्तर प्रदेश में डायल 112 महिलाओं के ऊपर साथ देखिए किस तरीके से खींचातानी हुई। वो महिलाएं जो हमारी मदद करने का काम करती हैं, जो सरकार द्वारा रखी गई हैं, उनकी क्या मांग थी कि जो उनकी नौकरी है वो परमानेंट हो जाए, जो उनकी सैलरी है 10,000 से 16,000 हो जाए। वो अपने भूख के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए मांग कर रही है। जो लोगों की आवाज़ उठाने का काम करती है, जो सरकार ने रखी है, उसको दिखाने का काम नहीं कर रहे। उसे बताइए श्वेता ने कितनी बार चला दिया, अंजना ओम कश्यप ने कितनी बार चला दिया? 2-4 बार देखा बस मैंने। लेकिन इन्हीं के माध्यम में मैंने इनके चैनल पे देखा कितनी बार आपने बिहार वाली लाठीचार्ज का खबर दिखा दिया। तो किस हिसाब से ये निष्पक्ष हैं, आप बताइए मुझे। लेकिन लोग प्यार बहुत करते हैं। आप ये बताइए कि इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के, या नरेंद्र मोदी जी से इन्होंने कितने सवाल पूछ लिए?
नरेंद्र मोदी जी से मिली भी है, एक आध नाव में इनकी वीडियो भी है, देखी मैंने, जिसमें 3-4 पत्रकार हैं, महिला पत्रकार चित्रा त्रिपाठी जी हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी से देश के आर्थिक संकट पे, देश के भुखमरी पे, देश के बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचारी पे, कोविड में हमारे देश के साथ ये हुआ, इन्होंने कभी ये पूछा कि 2014 तक, देश की आज़ादी तक, मनमोहन सरकार तक देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आने के बाद 2023 है, 24 में चुनाव है, देश के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। कैसे हो गया? क्यों नहीं पूछते ये लोग? ये पत्रकार नहीं है, ये इनका धर्म नहीं है, ये इनके लिए नियम नहीं है। पत्रकार का मतलब यही तो होता है। लेकिन आपको जब बुरा लग जाएगा, जब मोदी जी को पप्पू पनौती कह देगा, आप कहेंगे मोदी जी को पप्पू पनौती कह रहा है। आपको जब बुरा लग जाएगा, जब मोदी जी को भी बुरा लगा है, उन्होंने कहा ऐसे नहीं बुरा लगेगा। कंगना को तो बुरा लगेगा भाई। कंगना को तो मतलब एकदम एंड ऑफ द लाइन जाके सपोर्ट करने का काम करते हैं ना बीजेपी। उन्हें टिकट चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। दुर्भाग्य ये है कि नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि स्टेडियम में गए, चुनाव हार के पनौती कह रहे हैं, कंगना का भी यही हाल है। जब से भारतीय जनता पार्टी के टच में ही कंगना फ्लॉप हो गई है। कंगना के लिए भारतीय जनता पार्टी पनौती है। कंगना के लिए भारतीय जनता पार्टी पनौती है। आप खुद देखिए उनकी फिल्में कितनी अच्छी चलती थी, कितनी अच्छी कलाकार है, सच में बहुत। मैं उनका कलाकार के नाते बहुत सम्मान करने का काम करता हूँ। उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तनु वेड्स मनु देखिए, बहुत सारी उन्होंने फिल्में हिट दी हैं अपने दम पे। लेकिन जब से बीजेपी में आई, जब से बीजेपी के लिए बोलना चालू किया, जो गैंग शाहरुख खान का बायकॉट करने का काम करती है, दीपिका पादुकोण का बायकॉट करने का काम करती है, उनकी फिल्म पठान और जवान सुपर डुपर हिट होने का काम करती है। लेकिन जो वही गैंग इनके समर्थन में फिल्म देखने नहीं जाते। तेजस फिल्म जितनी बुरी पिटी। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि ये जो जहाज उड़ी, जो तेजस जहाज अभी कल का वीडियो आया, अगर ये शायद फिल्म जब रिलीज हुई, जब उड़ जाती तो शायद कंगना की फिल्मों में जान आ जाता। अच्छा, लोग देखने तो चले क्या जाते। लगता है मोदी जी ने इसलिए उड़ाया कि मूवी का थोड़ा सा प्रचार हो जाए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता मोदी जी का वो स्तर नहीं है कि मोदी जी तेजस इसलिए उड़ाएंगे। लेकिन हाँ, कंगना जी कहीं ना कहीं सोचते उन्हें फायदा मिल जाता। योगी जी ने और मोदी जी ने आश्वासन दिया था, उनका कहना कंगना का कि चलो हम कुछ करते हैं, हम कुछ करते हैं, जो तुम्हारी फिल्में देगा उस पर कार्रवाई करवाएंगे। जो असामाजिक तत्व हैं, कंगना ने बयान दिया था कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो मेरी फिल्मों के खिलाफ मेरे पीछे जो पड़े हैं, उन पर कार्रवाई करने का काम करें। आपके पीछे कोई क्यों पड़ेगा? लेकिन मैं कंगना जी से कहना चाहता हूँ कि अरे जो अंधभक्त आपके समर्थन में उनका विरोध करते हैं, दूसरों का जो बायकॉट करते हैं, वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप उनका ट्वीट भी उठा के देखेंगे तो कोई बीजेपी को फॉलो करेगा, कोई बीजेपी वाले उनको फॉलो करेंगे। वो लोग कंगना के लिए ट्वीट करने का काम नहीं करते। कंगना के लिए 100 रुपये खर्च करके फिल्म क्यों नहीं देख सकते? अगर देखते तो शायद कंगना रनौत जी की फिल्म हिट हो जाती। उन्हें इस तरीके से अचंबा नहीं लगता। लास्ट सवाल यही, क्या देश के अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि भैया नेगेटिविटी बहुत फैल रही है? कुछ पत्रकार का कहना है कि भैया सिर्फ नेगेटिव दिखाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव तो कुछ देखता ही नहीं है। देश विकसित हो रहा है। देखिए, सच्चाई ये है कि देश के अंदर नकारात्मक चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं, गलत चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं। देश भुखमरी में सबसे ऊपर चला गया, सबसे नीचे चला गया। मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश से भी बुरा हाल है हमारा। देश में प्रसन्नता रिपोर्ट सबसे खराब है, मीडिया का रिपोर्ट हमारा सबसे खराब है। मतलब हर इंडेक्स में, अगर वर्ल्ड लेवल के इंडेक्स में देखें, चाहे कर्जा देखें, इकोनॉमी देखें, सब में हमारी स्थिति खराब है। तो इस आधार में सच में देश का जो हालत है वो नकारात्मक फैल रही है। लेकिन देश का जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो बचा के रखना चाह रहा है, वही सिर्फ पॉजिटिविटी फैला रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मेहनत गोदी मीडिया करने का काम कर रहा है। चलिए, देश को अच्छा, देश की स्थिति अच्छा दिखाने के चक्कर में, जो कि अच्छी है नहीं, ये दुनिया जानती है, आपके दर्शक भी जानते हैं ये चीज़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।